नमस्कार। इस समय हम आ चुके हैं चित्रकूट ज़िले के राजापुर तहसील में। जी हाँ, चित्रकूट ज़िले के राजापुर तहसील में हम आए हुए थे और यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत ही शांतिपूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। और यहाँ पे कुछ हमारे जो देवी भक्त हैं, है ना, जो देवी और जो आज देख रहे हैं आपकी नौ दुर्गा का मतलब आवाहन हो रहा है, नौ दुर्गा की पूजा जोरों शोरों पर है, तो वो लोग आ गए और उनके बहुत सारे कुछ सवाल हैं। उन्होंने 15-20 मिनट तक सत्संग को सुना और वो कुछ भड़के से लग रहे हैं। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि क्या है इनके ऐसे प्रश्न जो इनको अजीब लग रहा है। कुछ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, वो उन्होंने या पूर्ण रूप से सुना नहीं है या सुने हैं तो उन पे उन्होंने चिंतन नहीं किया है। तो इनके बारे में जानते हैं और इनसे पता करते हैं कि क्या है इनका प्रश्न। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए थे? सर सबसे पहले इस समय जो चल रहा है, नवरात्र का समय चल रहा था जी, तो हम मतलब कई लोग मिलकर जी, आपस में मिलकर देवी जी को मतलब बैठाते हैं जी, तो हम इनके संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं जी, उनके पास गए चंदा के उद्देश्य से जी, कि हमें मतलब देवी जी बैठाना है, जी, तो हमें चंदा के रूप मतलब कुछ चंदा चाहिए आपसे लोगों से। जी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम चंदा नहीं देते हैं। तो हम इसे जानना चाहते हैं जी। कि आखिर ये चंदा क्यों नहीं देते हैं, क्या रीजन है, आखिर इनका कारण है। आप सभी क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं दे रहे हैं, चंदा क्यों नहीं देते हैं? चंदा क्यों नहीं दे रहे? चंदा नहीं दे रहे हैं इसलिए दुर्गा के लिए माता दुर्गा को बैठाना, उनकी मूर्तियां लानी है तो हमें इनको चंदा देना चाहिए। वो भी माता है ना, उनकी पूजा करने के लिए चाहिए होता है। कम से कम हमारी माता है, उनके लिए चंदा मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे संत रामपाल के शिष्य? जी, हमारी माता है दुर्गा माता, हम चंदा मांग रहे हैं तो चंदा नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं हम? जी बताइए, पूछिए गलत क्या है? क्या रीजन है। ठीक है, देखिए प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। एक जो देवी भक्त हैं और हर साल ये पावन त्योहार नव दुर्गा का आता है और चंदा मांगा जाता है, तो एक संत रामपाल जी के कुछ अनुयायी, वो उनका पता नहीं कैसा क्या सिद्धांत है कि भाई वो चंदा नहीं देते हैं और क्यों नहीं देते हैं, ये इनसे बड़ा प्रश्न उठा हुआ है। आइए जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो इतनी भीड़ खड़ी हुई है। और इनको जो देखा आपने, ये कुछ देवी भक्त जो आए थे इनसे चंदा मांगने के लिए, तो इनसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर क्या नाम है आपका? वेदांत का नाम है हरिशंकर जी, तो हरिशंकर जी आप ये बताइए कि इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम आए आपके पास में चंदे के लिए, तो आपके जो गुरु जी हैं चंदा के लिए क्यों मना करते हैं? देखिए, चंदा के लिए इसलिए मना करते हैं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, जी, ये चंदा का दुरुपयोग करते हैं, जी, जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चंदा उसके लिए दिया जाता है, हम लोग चंदा देते जी। हैं जो तालाब कहीं बने जी। या कहीं रोड में यात्री शेड बने, जी, नल बने, जी। कुआं खुदाया जाए, जी। तालाब की हो जिसमें सबका उपयोग किया जाए। जी, अब ये चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, ले तो जाते हैं जी, और जो भी कुछ देवी के जो यूज आता है सामान उसको ले आते हैं। बाकी का पैसा जो बचता है, ये लोग गुटखा खाते हैं, जी, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं। उसके लिए हम चंदा किस लिए बात कर दें? क्या उसके चंदा देने से हमें क्या फायदा होगा, ये बताइए। देखिए यही भक्ति है, देवी माता तो भक्ति कर रहे हैं। प्रश्न तो इन्होंने किया और इसका उत्तर भी इन्होंने सटीक दिया है। और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि बात तो सही है। जी आप कुछ बोलना क्या चाहेंगे? इसमें क्या ये सहयोग नहीं है क्या? समाज सहयोग नहीं है क्या? तो ये क्या ये बोल रहे हैं? जी, पूरे गांव के लोग मिलकर समाज में मतलब मिलकर बैठाते जी। हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत सहयोग तो कर सकते हैं ना, ये भी थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं, जिससे मतलब उसमें भक्ति में नहीं, कुछ भी सामान लेने में, यूज करने में क्या हो, आसानी हो हमारे लिए। अच्छा देखिए यहाँ पे दान की भी बात आ चुकी है कि भाई चंदे रूप में दान भी किया जा सकता है। और इसी वजह से शायद ये नव दुर्गा का जो पावन त्यौहार होता है 9 दिनों का, उसमें कुछ जैसे दान सामग्री भी की जाती है, बहुत सारे लोग दान करते हैं। तो क्या गुरुजी आपके दान करने के लिए भी मना करते हैं? ऐसा कुछ क्या विवरण है आपका? जी क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? दान करने को सर जी नहीं मना करते, जी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए नहीं दे रहे हैं चंदा संत रामपाल जी के शिष्य जो है। उसमें हम आप क्या बोलना चाहेंगे? हम दिन तो ये भक्ति करते हैं। जी, 9 दिन दुर्गा का प्रसंग चलता है, नारा चलता है, जी। और 10वें दिन ये जो है मुर्गा का प्रसंग उठा लेते हैं। तो ये कैसे भगत है?
बात तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहें, क्योंकि देखा जाता है समाज में अक्सर कि 9 दिन में जो एक से एक हमारे यजमान होते हैं बहुत सारे लोग, तो उन्होंने बहुत बढ़िया टीका चंदन लगाए रहते हैं, है ना, हम भी देखते हैं, लेकिन हमने कभी प्रश्न चिन्ह उठाते नहीं हैं, हमसे क्या मतलब। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फॉलो करते हैं देवी भक्त हो आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर देखिए, मतलब जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है कि देवी जी हमने बैठाया है, बैठाते हैं सब लोग मिलकर, उसमें 9 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उपवास भी रहते हैं, 9 दिन का व्रत भी रहते हैं। उसके बाद हम उनको मतलब गाड़ी में ले जा कर के आराम से बढ़िया विसर्जन कर देते हैं। तो पुण्य का काम तो होता ही है जी। अरे 10 दिन विसर्जन कर दिया जाता है साहब। आप क्या बोलना चाहेंगे? विसर्जन कर दिया जाता है, और वो क्या फिर बाद में जो है जो पैसा जो है इकट्ठा होता है उससे जो है तो कन्याओं को जो है भोजन खिलाया जाता है, भंडारा भी किया जाता है। वो भी पुण्य का काम है। देखिए भंडारा करना कितना अच्छा काम होता है। पुण्य का काम है। सबको खिलाया पिलाया जाता है, कन्या को और छोटे छोटे बच्चों को सबको खिलाया जाता है। ये क्या पुण्य का काम नहीं है क्या? मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यह है कुल कि जैसे चंदा दान जो भी दिया जाता है, जो भी ये लोग मांगते हैं, ये भी एक पुण्य का कार्य करते हैं। तो आज संत रामपाल जी जो महाराज जी हैं आपके, वो ऐसा आखिर क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें आ रही हैं खुल करके, उनका कहने का जहाँ तक तात्पर्य यही निकल रहा है। मतलब सर ये है कहने का मतलब हमारे जी कि ये मतलब जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, ये कह रहे हैं कि हमें चंदा नहीं देना चाहिए। तो इनके पास कोई प्रूफ है कि चंदा नहीं देना चाहिए? इससे क्या होता है? क्या ये दुर्गा माता की जो पूजा नहीं करते हमें दिखाएं तो हम इनकी बातों से सहमत हूँ, हम इनकी बात माने। जी क्या बोल रहे हैं? जो हमारे सनातनी धर्म से चला आ रहा है पूरा, मतलब देवी जी की पूजा करते हैं हम। आज 20 वर्ष के हो गए, मतलब तभी से हम भी देखते आ रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म के देवी जी को पूजते हैं, सभी से चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर उसका जो भी 9 दिन है पूरा व्रत वगैरह रखते हैं और उसका अच्छे से भंडारा करते हैं। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, जो यहाँ थे, हम लोग आए थे संग देखने, तो उनसे यही मतलब हम लोग वो मतलब चंदा मांगे थे। तो चंदा का वो बोल रहे थे कि मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के हम चंदा नहीं देते हैं। अच्छा। मतलब आप इसका दुरुपयोग करते हैं। तो मतलब हम इसमें दुरुपयोग क्या है, तो हमें इसका संतुष्टि बिठाते हैं और उनकी 9 दिन पूजा करते हैं, फिर 10वें दिन विसर्जन करते हैं। और गांव में जितने भगत रहते हैं माता दुर्गा के, उनको प्रसाद भी वितरित किया जाता है। तो आखिर क्यों मना करते? भी तो पुण्य का ही काम है। देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि देखो 9 दिन हम बड़ी अनन्य भक्ति करते हैं, माता दुर्गा को बिठाते हैं, उसे कन्या भोज भी करवाया जाता है। तो ये सभी भी मुझे लगता है एक मानव समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? जी सर। हम बताना चाहेंगे, जी। जैसे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि हम सनातन से करते चले आ रहे हैं, ये पूजा करने के लिए क्या देवी दुर्गा कहती हैं? ये आज तक ये अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ा नहीं है, ये मनमुखी साधना कर रहे हैं। जैसे हमारे गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा गया है। देखिए ये श्रीमद् देवी भागवत है, कैमरामैन चाहेंगे आपके, सॉरी, ये श्रीमद् देवी भागवत है, भागवत गीता जिसे कहते हैं। ये अध्याय 16 का श्लोक 23 है। इसी में स्पष्ट माना गया कि जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो इंसान शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम सुख को, ना गति को। तो बताइए, शास्त्र हमारे स्पष्ट मना कर रहे हैं, तो ये कौन से चंदा की बात कर रहे हैं, कौन से पूजा की बात कर रहे हैं? हमें अभी और गीता में स्पष्ट लिखा है। गीता स्पष्ट मना कर रही है। क्या कह रही गीता? गीता स्पष्ट मना कर रही है कि यह शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण है। ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं। ये ना कोई भगवान कहता, ना कोई देवी कहती, ना भगवान कृष्ण कह रहे, ना कोई नहीं कहता है कि हमारी पूजा भक्ति करो। इसी बीच हमारे पास ये देवी पुराण है। देखिए इन्होंने प्रमाणित किया है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी हैं। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् देवी महाभागवत ये आप मानते हैं कि या नहीं मानते? खाली ये बताएं पहले। सर ये बताइए कि इन्होंने बताया जी, तो हम इनकी बात से मानते हैं, संतुष्ट हैं। देखिए ये बताइए कि चंदा के लिए कहाँ मना किया गया कि हमें दान नहीं देना चाहिए? जी जी जी। जैसे कि हमारे मतलब हम अपने घर में रहते हैं, कोई भिखारी आ रहा है हमारे घर में, जी जी। तो हमसे मांगता है कि हमें कुछ दान दीजिए, चंदा मतलब दान दीजिए हमें खाने पीने के लिए। तो हम उसको थोड़ा बहुत दे कहीं चावल दे देते हैं, कभी कोई कपड़ा दे देते हैं, कभी पैसा दे देते हैं। तो मतलब उससे उसकी मतलब वो अपना जाता है तो खाना पीना खा लेता है।
अभी तक तो बात चल रही थी चंदा की, लेकिन अभी यदि मतलब ऐसा भी करते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी? मैंने देखा है, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जैसे कोई भी जो व्यक्ति आता है, जैसे कोई भी साधु संत जाते हैं तो उनको चंदा भिक्षा नहीं देते हैं। तो मतलब उसका मतलब हम लोग क्या समझे, क्या हमको संतुष्टि करें, उस चीज को बताएं कि मतलब क्यों नहीं देना चाहिए। सर मैंने देखा है, मेरे घर के बगल में संत रामपाल जी के शिष्य रहते हैं। मैंने देखा कई बार जो साधु संत आते हैं उनको ये लोग भी कुछ नहीं देते हैं, मना कर देते हैं कि हम आपको नहीं देंगे चंदा। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, ये तो अडिग प्रश्न है देखिए। और ये यदि कोई भी साधु संत, मानव समाज से ये परंपरा रही है कि कोई भी यदि आता है और आ करके जो है यहाँ पर कोई संत साधु द्वारे पर आता है तो उसको ऐसे नहीं भगाना चाहिए। ये तो संत रामपाल जी का जो नियम है मुझे तो बिल्कुल जचा नहीं। बाकी आइए जान लेते हैं, क्या आपका प्रश्न यही है? जी बिल्कुल सर, हम जानना चाहते हैं कि मतलब कोई अगर भिखारी हमारे मतलब कोई भिखारी आता है उसको दान, कोई साधु संत आता है दान देने मिलता, पुण्य नहीं तो प्राप्त होता है सर। भिखारी को भीख क्यों नहीं देना चाहिए? संत रामपाल के मदद करना कौन सी बुरी बात है बताइए? तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें, क्या राय है आपकी? देखिए ये एक हैं यहाँ पे भगत हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे हम। आइए सर जी बताइए, आप क्यों नहीं देते हैं? नहीं सर, ये भिखारियों को भीख न देना चाहिए। वो लेके भीख मांग करके और फिर जाते हैं, गांजा दारू पीते हैं। हम अपने सामने, हमारे घर के लोग दिए हैं, हम देखे अपने सामने वो गांजा दारू लेके पी रहे थे। ऐसे को भिखारियों को दान देना चाहिए, ये बताइए। अच्छा, मतलब इनका प्रश्न था, इन्होंने उत्तर दिया है कि जो भी ये आते हैं और उसका जो है गलत दुरुपयोग करते हैं, यही कह रहे हैं सर आप? जी सर। अच्छा, चलिए, और कोई इस विषय में कोई टीका टिप्पणी करना चाहता है? जी सर, क्या बोलना? हाँ, भगत जी हमें बता रहे हैं जी कि जिससे किसी को दान हमने दिया जी, वो दान इकट्ठा करके दारू पिया एक जी। अब वो जहाँ पौवा पीता था, ज़्यादा दान पाने के कारण वो आधा पिया। अच्छा। आधा पी करके उसने अपने बाल बच्चों को मारा पीटा। अब उसकी औरत रो रही है कि तुझको पैसा मिला है दान में, दारू पीने के लिए क्या पालन पोषण के लिए मिला है। अब उसने क्या किया, जब मारा पीटा तो उसकी औरत ने अपने तीनों बच्चों को लेके कुआं में कूद के मर गई। जी जी जी। तो बताइए, हमारा ही दान किया हुआ पैसा मृत्यु का कारण बना कि नहीं बना? तो पाप के भागीदार कौन बना? हम भी उसमें पाप के भागी हुए, 3 मौतों के। ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है जी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई भिखारी आए तो उसको खाना खिला दीजिए, नगद पैसा न दीजिए, और अगर उसके तन में कपड़े नहीं तो कपड़े दे दीजिए। अब बताइए हमारे गुरुजी कहाँ दान के लिए मना करते हैं? और सर ये भी बात है कि पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। और परमात्मा के अमृत वाणी में सर प्रमाण है, गुर बिन माला फेरते, गुर बिन देते दान, और गुर बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो हमारे शास्त्रों में और सूक्ष्म वेद में प्रमाण है परमात्मा के अमृत वाणी में। सर बहुत बड़े प्रमाण आ रहे हैं निकल करके। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी हमने जो भाई साहब ने हमारे भगत जी ने बताया है दान का, आप बताइए, आप दान दे रहे हैं, कोई व्यक्ति बेचारा जा रहा है, जैसे एक पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में पी कर शराब तो झगड़ा ही करवाती है और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा पिया, आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है। ऐसी दया
नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहाँ 2 बाबा जी बैठे, नकली 2 या 3 जैसे थे वह, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे कराया करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिला कर 20 से 25 रुपये बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूँगा। वो ले के एक बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, ने तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं। मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस हारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। घर से उसके खाने के लिए भूखा है, वो खाना खिला दो, खाना खाएगा उसके आत्मा शांति होगी तो क्या करेगा? आपको बद्दुआ देगा, दुआ देगा? ये तो दुआ देगा, दुआ देगा। हम पैसा देंगे, उसका घर बर्बाद होगा, उसको घर में जाकर मारपीट करेगा, तो उसके घर वाले हमें क्या दोगे? बद्दुआ ही देगा, दुआ नहीं देंगे। इसीलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं, दान नहीं देना चाहिए। और जो भाई साहब ने कहा कि देवी जी के लिए, हम इसमें प्रमाण करना चाहिए। चलिए पहले बात कंफर्म कर लेते हैं, तो आपकी क्या राय है? इन्होंने तो प्रमाणों की झड़ी लगा दी आपके सामने, क्या बोलेंगे आप? सर जी उन्होंने बताया, आप पहले ये बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं ये निराधार है या आधार है, आपको मान्य है या नहीं? सर इन्होंने जो बताया है इनके हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें मतलब किसी भी व्यक्ति को पैसा या अनाज नहीं देना चाहिए। वो अपने खाने पीने के लिए आता है, भीख मांगता है, तो हम उसे खाना खिलाने देना चाहिए। इनके द्वारा बताए गए उत्तर से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो सर और ये बात सच में देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि आज यदि कोई भी भगवा पहने हुए और आज यदि आपके घर में आता है तो उसको आप दान देते हो, कुछ भी दे देते हो, तो देखा हमने भी है कि भाई वो जा करके जो है क्या करता है, बेच देता है किराना स्टोर पे और वहाँ से पैसे प्राप्त करके कुछ भी नशीली चीज़ों का सेवन करते हुए देखा था हमने भी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, तो हो सकता है यदि ऐसा होता भी हो। लेकिन आपके और क्या प्रश्न है सर? बता सकते हैं जी। हमने सुना है कि बाबा रामपाल के जो है अनुयायी जो शिष्य कह रहे हैं कि माता दुर्गा का पति है, और हमने ये भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि अर्धकुंवारी है, अर्धकुंवारी है। हाँ, तो इसको हमें संतुष्ट करके। अर्धकुंवारी का मतलब तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब आपने पहले क्या पूछा था? माता, हाँ, माता दुर्गा का पति है बोल रहे हैं, और अर्धकुंवारी भी है सर। आपके दृष्टिकोण से क्या है कि माता दुर्गा जी के पति हैं कि नहीं? माता दुर्गा के पति नहीं थे, हमने आज तक तो नहीं सुना कि माता दुर्गा के पति। कोई अभी तक हम माता दुर्गा की देवी की पूजा करते हुए आए हैं। हमारे पूर्वज भी थे और हमें जो हमारे धर्म गुरु भी थे, उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि माता दुर्गा का पति है उनके। तो अर्धकुंवारी कैसे हैं सर, ये हमें बताएं। अर्धकुंवारी बोलते हैं कि अर्धकुंवारी। देखिए प्रश्न खुल करके आ रहा है कि माता दुर्गा जी के बारे में कि वो अर्धकुंवारी हैं और उनकी पूजा से रिलेटेड पूछ रहे हो आप, तो आप बताइए क्या है? भगत जी इनसे पूछिए जी कि ये पहले बताएं कि कुंवारी है कि इनके पति है, इनके क्या विश्वास है, इनके दिल में क्या विश्वास है कि दुर्गा जी। अच्छा, आप क्या मानते हैं, कुंवारी या विवाह? तो ये सुना कि उनके पति है। कोई पति नहीं, वो तो खुद भी एक जगदम्बा है, वो सभी तो सृष्टि करता है। नहीं सुना, लेकिन अगर है भी, अगर उनके पति हैं तो अर्धकुंवारी कैसे हैं सर?
आज तक तो हमने नहीं सुना कभी कि देखिए उनका कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि माता दुर्गा के कोई पति नहीं है, वो अर्धकुंवारी हैं, यही कह रहे हैं आप। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि माता दुर्गा के आखिर पति हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में यही प्रमाण मिलता है कि वो आदि शक्ति एक ही है। देखिए जो देवी जी हैं वो जगत जननी है, आदि भवानी है, उनका कोई पति नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये कैसे कह सकते हैं उनके मतलब उनके पति हैं? आज तक तो हमने कभी नहीं सुना है। अपने मनमानी आते मतलब कुछ भी मुंह से बोल देंगे हम मान लेंगे। आज तक आपने नहीं सुना कि दुर्गा जी के? सर हमने यही सुना है कि दुर्गा जो है आदि भवानी जगत जननी है। जगत जननी मतलब क्या होता है? पूरे संसार की माता है वो। बात तो सही है, दम दिख रहा है इनकी बातों में। कह रहे हैं जगत जननी आदि भवानी आदि शक्ति नाम से संबोधित किया जाता है दुर्गा जी को, और आज उनका पावन त्योहार चल रहे हैं। तो समस्या ये है कि इनके पति कहाँ से आ गए, यही सर यही पूछना चाहते हैं। तो अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं। ये बहुत बड़े आज ज्ञानी बन के बैठ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, पता नहीं कहाँ से आ गए, इनसे पूछते हैं। जी बताइए। हाँ भगत जी, हम तो शास्त्रों से प्रमाण बता रहे हैं, माने या न माने। इनसे पूछे कि इन्होंने आज तक किसी शास्त्र को खोल के देखा है कि वो जो टीका चंदन वाले धर्म गुरु हैं उनकी सुनी सुनाई बातों में विश्वास करके दुर्गा जी के पति भी हैं और दुर्गा जी अपनी पूजा को मना भी कर रही हैं। ये नया पॉइंट आपने प्रमाणों को देखा? सर आप हमें बताइए कहाँ पे लिखा है कि उनके पति हैं और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? सर हमें बताइए। भाई प्रमाण की बात आ चुकी है आपकी। भाई हमें प्रमाण चाहिए कि दुर्गा जी के पति हैं या नहीं। यदि प्रमाणित है, आपके पास कोई प्रमाण है इसका? तो ये श्रीमद् देवी महाभागवत को आप मानते हैं, वेदों को मानते हैं। देखिए हमारे सभी पवित्र धर्म ग्रंथों का ये मान सम्मान करते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन्हीं से प्रमाणित करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। जी बताइए। जी ये अगर ये हिंदू धर्म की महान पुस्तक है, 18 पुराणों में एक ये भी है जो कहते हैं हिंदू धर्म के महान धर्म गुरु जो चारों वेद 6 7 18 पुराणों की बात करते हैं, उन्हीं 18 पुराणों में से एक है जिसे श्रीमद् देवी भागवत, जो दुर्गा जी का जन्म से लेकर लास्ट तक का इसमें वृत्तांत पूरा बताया गया है। इसी के देखिए ये मान्य है आपको सर? ये मान्य बिल्कुल मान्य है, हमारे धार्मिक शास्त्र तो। चलिए ठीक है सर, आप बताइए ये मान्य है इनको? एक मिनट बता, इसमें दिखाना चाहेंगे। देखिए अभी ये हमारे भाई साहब आपको प्रमाण दिखा रहे हैं कि देवी दुर्गा जी के भी पति हैं या नहीं हैं, और ये कुंवारी हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। और प्रमाणित रूप में यदि ये बताते हैं तो हम इनसे संतुष्ट होंगे। जी बताएं सर। ये संक्षिप्त देवी भागवत है, 5वां स्कंद है जी, 320 पृष्ठ में जी स्पष्ट कहा। देखो आपके कैमरामैन जो हो तो दिखा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखो यहाँ देवी ने कहा जी, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है जी। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे, पकड़ो जी थोड़ा, कह दे जैसे तेरी जन्मदाता भैंस है, घास भूस खाकर बड़ी तगड़ी बनी है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित हो रहे हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। ब्रह्मा, फिर यहाँ देवी कह रही, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर वरुण एवं अग्नि तक को मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाऊंगी? निंदनीय काम नहीं करूंगी। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली, यहाँ पे मेरे शक्तिशाली पति देव पहले से विराजमान है। ये देवी भागवत स्पष्ट कर रही है कि देवी जी खुद ही स्पष्ट कर रही है कि मेरे पति देव पहले से विराजमान है। महिषासुर से जब इनसे लड़ाई हुई तो वो कह रहा है कि मैं तुझे अपना स्त्री बनाऊंगा महिषासुर, लेकिन उसी को कह रही है कि मैं इनको तक नहीं पति बनाऊंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र तक को इनकार कर दिया कि मेरे पतिदेव पहले से विराजमान है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये लोग अभी अपने
देखिए बहुत बड़ा प्रश्न का जो है यहाँ पे खंडन किया गया है इनका, और उनका उत्तर दिया गया है कि वो खुद स्वीकार करती हैं कि उनकी भी मतलब कहीं ना कहीं, क्या बताया आपने, पत्नी? जी जी, पति को बताएं। उन्होंने पति को बताया। आप इसमें क्या पता है कि उनका पति है कौन? अच्छा, हाँ, ये तो प्रमाण करके होना चाहिए ना, मतलब उनका वो तो पता चले कि हाँ कौन है, उनका नाम तो पता चले कि हाँ ये है। जी बताइए इनका। उनके पति का नाम ब्रह्म है जी। देखो यहाँ से ये देखो, अपने देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। जी। देवी ने कहा, कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करो। ध्यान के आसान पर भली भांति बैठकर बहुत भली भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है कि ब्रह्म जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप स्थित ब्रह्म हृदय रूप गुहा में होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। यह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात जिसकी बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, वह परम प्रकाश रूप है जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। ये अभी आपको दिखाया गया 573 पेज और 574 पेज। वह ये अक्षर ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। यह परम सत्य है, अमृत। फिर देखो, प्रणव ओम धनुष जीवात्मा बाण है, वह ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यह ब्रह्म उसका पति है, दुर्गा देवी का। अब बताइए आमीशिस। देखिए ये एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है श्रीमद् देवी महाभागवत से, और मुझे लगता है यह सभी को मान्य होती है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि माता दुर्गा जी के पति भी हैं और इनका जो विवाह है वो ब्रह्म से हुआ है। जी सर, इनके द्वारा बताए गए उत्तर से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। पूरा हम संतुष्ट है। उन्होंने पूरा हमको हमारे पता चलेगा कि धर्म हाँ, शास्त्रों के अनुसार से हमें बताया है, तो हम इनकी बात को पूरी तरह से मानते हैं। जी। और कुछ सर, एक क्वेश्चन और है हमारा, जिसे नवरात्र का समय चलता है। हम देवी देवताओं की मतलब रात में सुबह शाम आरती करते हैं, तो उसके बाद हम प्रसाद के वितरण करते हैं। जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो प्रसाद नहीं लेते हैं, प्रसाद खाते ही नहीं हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? बोलते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी मतलब इस प्रसाद को हानि के मना करते हैं। तो मतलब इसमें क्या प्रमाण है कि मतलब संत रामपाल जी क्यों मना करते हैं, कि क्या इसमें क्या वो है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या बोल जी सर, ये और प्रसाद भी नहीं लेते हैं और हमारे माता जी के आरती पूजा में शामिल भी नहीं होते हैं। हाँ, यही बात है ना। ऐसा क्यों? सर तो बताइए हम ऐसा क्यों करते हैं? मतलब प्रसाद तो खाना चाहिए ना, किसी भी देवी देवताओं का हो। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें, क्योंकि प्रसाद को लेकर के बात उठ रही है। भाई प्रसाद तो लिया जा सकता है, उसमें तो कोई इतनी बड़ी। भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ जी कि जो इनके जो धर्म गुरु हैं, जो इनके टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, ये हमको, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो अशिक्षित थे। तो जो सभी देवी देवताओं की जो भक्ति करते थे ना, वो पवित्र हमारे चारों वेदों का जो पवित्र श्रीमद् भागवत गीता है उसमें मना किया हुआ है। जो पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि जो पुरुष शास्त्रविद को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी जो मनमानी पूजाएं करते हैं, उसको 3 चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख और भक्ति और मोक्ष प्राप्ति। फिर पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो बताओ सर, हम अपने सदग्रंथों की माने कि इनकी जो धर्म गुरु हैं उनकी माने? भाई सदग्रंथों की माने कि आपके जो धर्म गुरु हैं उनकी माने? वो जो उनका ज्ञान किनकी माना जाए, आप बताएं। हम धर्म ग्रंथों को मानते हैं सर। तो हमने सर इनसे पूछा था कि प्रसाद क्यों नहीं खाते, इन्होंने उसका जवाब दिया ही नहीं सर। प्रसाद खाना पूछिए ना कि सर प्रसाद क्यों नहीं खाते हैं। और न आरती में भाई प्रसाद को लेकर के कुछ बता सकते हैं कि प्रसाद क्यों नहीं खाया जाता? प्रसाद को लेकर के ऐसा कुछ है आपके पास में? संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रसाद खाने के लिए मना क्यों करते हैं?
सर जो है यही यही प्रमाणित किया गया है कि शास्त्र विधि को त्याग करके है अपनी इच्छा से स्वयं कर रहे हैं, तो उसमें जब इसका इस प्रसाद का, इस भक्ति का कोई विस्तांत किसी शास्त्र में नहीं है, तो हम किस बात से प्रसाद खाइए बताइए? कैसा प्रसाद है ये बताइए? स्पष्ट तो गीता कर रही स्पष्ट है। मना कर रही है, जो चारों वेद का सार कहा गया है। हिंदू धर्म की सबसे महान श्रेष्ठ पुस्तक गीता है, उसमें स्पष्ट मना किया गया है कि ये शास्त्र विधि को त्याग के है, तो ये शास्त्र विधि के अपने स्वेच्छा से करें तो प्रसाद हमारे किस काम के है बताइए आप? अगर शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति करें, जैसा देवी जी स्वयं अपनी भक्ति को त्यागने को कह रही है, तो जो त्यागने को कह रही है अपनी भक्ति को, ये उनकी भक्ति कर रहे हैं। जो मना कर रही, हम अपना कोई काम करने के लिए मना करेगा, अब हमारा काम करेगा तो हमारे किस काम का है, आपके किस काम का आएगा? हम जो कुछ लाभ नहीं दे सकते हैं वो लाभ हमारे से मांगने को सोचेगा तो कैसे आपको लाभ होगा? कुछ लाभ हो सकता है? क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या दुर्गा जी की भक्ति करना, उनका प्रसाद खाना है क्या शास्त्र के विरुद्ध है? देवी दुर्गा स्वयं मना कर रही है, देख लीजिए, आपको हम शास्त्रों से प्रमाण। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये भाई साहब ने खड़ा कर दिया कि क्या देवी दुर्गा जी की भक्ति करना उचित है या अनुचित? क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं करें जी भाई? सर, जी सर, दुर्गा जी बताइए। भक्ति क्यों ना करें? तो आप बताइए इस बारे में कि दुर्गा जी की भक्ति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दुर्गा जी की साधना करना चाहिए। भक्ति अलग चीज होती है, भक्ति तो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, जो नहीं चीज है, जो नहीं लिखा है, कोई शास्त्र प्रमाण नहीं कर रहा है। साधना वो होती है जो गीता अध्याय 17 की श्लोक 23 में लिखा गया है, ओम तत्सत इति। 3 मंत्रों का जाप है जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विस्तार पूर्वक से बताते हैं। ओम जो है, ओम दुर्गा जी के पति का है, जैसे देवी भागवत में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, और जो है और 2 मंत्र हैं उसमें गुरु ही बताते हैं। और सर इसमें ये भी प्रमाण दिया गया है कि जैसे देवी जी हिमालय राज को उपदेश दे रही हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करो तो आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वही पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में भी बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन ये प्रयाति दयम देहम संयात प्रमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता प्रभु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझ ब्रह्म का सिर्फ एक ओ मंत्र है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। इसका सुमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो मेरे परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो हमारे शास्त्र जो हमारे गीता है, पवित्र वेद है, पवित्र पुराण है, जो हमारे श्रीमद् देवी भागवत है, इससे सारे प्रमाणित करके इनको जो हम बता रहे हैं तो इनको मानना चाहिए सर। ये मान नहीं रहे हैं, हमारे सारे ग्रंथ हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। सदग्रंथ को तो मानना अनिवार्य है। सर मानते हैं। चलिए और प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाणों की तो संत रामपाल जी महाराज आज झड़ी सी लगाए हुए हैं। उसी में कहते हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरे सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का वही एक सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में अरे लगे हैं, इस आत्मा का ओम के साथ जाप ध्यान करो, इससे अज्ञानमय अंधकार से सर परे, और इस संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है, जो दुर्गा जी का पति है, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाए। सदा जानने वाला जो सब ओर से उस सब जानने वाला है, जिसकी जगत में यही महिमा है, वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश में स्थित है। अब बताइए, गीता 7 देवी खुद कह रही है कि मेरी न भक्ति छोड़ करके उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की साधना करो, जो तुम्हें संसार सागर से पार उतारेगा। सर यही पवित्र गीता प्रमाण कर रही है, यही पवित्र चारों वेद प्रमाणित कर रहे हैं। यही यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी लिखा हुआ है। ये बहुत बड़े अचरज की बात यह है कि आज देखिए कहीं न कहीं नवदुर्गा पूजन चल रहा है, और जो है हमारे गली गली मोहल्ले में और दुर्गा जी के गीत की गुंजार जो है हो रही है। और ये बड़े अचरज की बात है कि श्रीमद् देवी भागवत में अभी तक हमें आखिर ऐसा मिला क्यों नहीं? मैं आपसे अब क्वेश्चन करता हूँ, आखिर क्यों? क्या सर? क्यों ये मतलब ये जो दुर्गा पूजन का जो वृत्तांत है आज तक हमें क्यों नहीं पता चल पाया? आप लोगों को क्यों नहीं पता चल पाया? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? रीजन सर ये है कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे धर्मगुरु जैसा भी बता देते हैं हमें हमारे वेद शास्त्रों से, और हमारे जो पूर्वज हुए, ठीक है, और जैसे यदि हम अपने पूर्वजों की बातें ना मान करके यदि हम अलग से अपना लाते हैं ना, तो कोई मानता नहीं है, और जिससे हम अकेले पड़ जाते हैं, जिससे हम आगे कुछ कर नहीं सकते। तो यही वजह है कि
हमारे धर्मगुरु ना हमारे धर्मगुरुओं ने हमें खोल के दिखाया, ना हमें आज तक सच्चाई से अच्छे से बताया कि सच क्या लिखा हुआ शास्त्रों में। आज अगर ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा खुलासा आज तक मैंने कभी वैसे देखा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी श्रद्धा है। पूरा विश्व, कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे भारत में आज गुंजार छाई हुई है देवी माता, अम्बे माता की, और लोग भक्ति में जो है आरूढ़ हैं उनकी। और आज ये श्रीमद् देवी महाभागवत में प्रमाण मिल रहा है कि देवी दुर्गा जो है खुद मना कर रही हैं और बोल रही हैं कि तू उस ब्रह्म की शरण में जा। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है मुझे लगता है, और इससे हमें सबको एक सीख लेनी चाहिए। और जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार। ये तो मैं देहाती उदाहरण दे रहा हूँ जी। जैसे पति पत्नी होते हैं जी, और आपके रिश्तेदार है पति पत्नी होते हुए आप अपनी बहन का पाँव छुएंगे और उसका पाँव नहीं छुएंगे तो आपकी बहन खुश रहेगी? यानी आप अपने जीजा का पाँव नहीं छुएंगे और पत्नी का बहन का छू लिया। इसीलिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा हैं, इनकी अगर पत्नियों की हम पूजा करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे तो क्या उनकी पत्नियां खुश रहेंगी? कभी नहीं है। तो यही तो दुर्गा देवी बता रही हैं शास्त्रों में। अब आज तक पंडितों की दुकान चल रही है, हमारे पूर्वज भूत प्रेत बन गए धर्म विरोधी, यानी धर्म शास्त्र के अनुसार पूजा कर करके। अब जो कुछ चंद लोग रामपाल जी महाराज के शरण में जाके ज्ञान खुले, हम पहले भी जगत में हम भी पूजा करते थे, सभी देव। अच्छा, आप पूजा करते थे पहले? वही पहले हम भी इसी तरह के चक्कर में पड़े थे, पूजा कर रहे थे, क्योंकि उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। हम अपने अब हम पढ़े लिखे हैं, हमें अपने सदग्रंथ को पढ़ सकते हैं। ये जो मोबाइल चला है इससे खोज कर करके जो है हम पहुँचे हैं, समझे। तो अब ये अपने धर्म शास्त्रों को देखें और अपने धर्म गुरुओं से जाके पूछें कि हमें क्यों नहीं ये सब बताया गया, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही। अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं झूठ बनावे साख। बीजक की बाता कहाँ बीजक नाही साथ, बीजक लीने हाथ, औरों को प्रबोध ही आप ही चले निराश। ये धर्म गुरु आने को तो शिक्षा दे रहे हैं, मगर अपना स्वयं कष्ट और जन्म मरण नहीं मिटा रहे हैं। तीसरी बात मैं ये बता दूं, एक जो कहावत है कि आज जिसी की लाठी उसी की भैंस चल रही है। ये धर्म गुरु लाठी लिए हैं, ये सब भैंस बने हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये बताइए कि अभी इतनी देवी जी बैठाई जाती हैं, कोई भक्त देवी जी के भक्त जितने हैं कभी जो है देवी महापुराण का पाठ वहाँ करवाया है, किया है? और सर इसमें ये भी बात है कि जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और देवी दुर्गा मैया की जो भक्ति कर रहे हैं, ये भी पवित्र आपको पवित्र ग्रंथ से जो प्रमाणित कर दिया है 16 के श्लोक नंबर 23 में। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 15 में बताया है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभावों को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। गीता ज्ञानदाता प्रभु स्वयं कहते कि मेरी भक्ति भी नहीं करते, ये देवी देवताओं की भक्ति करते, इसी में लगे हुए हैं। तो जब गीता मना कर रही है तो इनके जो धर्म गुरु है, जो टीचर हमारे जो अध्यापक थे, वो हमें आउट सिलेबस पढ़ा दिया सर। जी, एक बहुत बड़े प्रमाण निकल रहे हैं सामने। कुछ और आपकी टीका टिप्पणी, कुछ और कुछ सवाल हैं आपके सर? कोई सर सवाल नहीं हमारा जी। हम इनका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संत रामपाल जी के शिष्य का जी, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि आज तक हमें ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। हम देवी देवताओं की हर प्रकार की भक्ति करते थे, नवरात्र में गाना पूजन करते थे, जागरण करते थे, देवी देवता बैठाते थे। तो इनके कारण से आज हमें पता चला, इनसे हमारा डिबेट हुआ तो इन्होंने हमें बताया कि जो आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें देवी देवता बैठाना चाहिए या उनकी भक्ति करनी चाहिए। इनके अनुसार आज हमें पता चल गया है कि इन्हें जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा उसी के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। और कोई आपका कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन छूट रहा हो, कुछ प्रश्न है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आज अनुयायी हैं वो कहीं ना कहीं आज देखा जाए कि वो सदग्रंथों को लेकर के चल रहे हैं, आज खड़े उतर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं और भी कुछ रह गया हो इनके पास में। और कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? जो इन्होंने धर्मगुरुओं की बात की, हम धर्मगुरुओं के बारे में दिखाना चाहेंगे, इसी देवी पुराण से प्रमाणित करेंगे आपको। देखिए पेज नंबर 125 है। इसी में जो धर्मगुरु हमारे हिंदू धर्म के महान जो अपने आप को कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कहा गया है, उस श्रेष्ठ युग में प्रायः
सभी वर्ण भगवती शक्ति जगदम्बिका की पूजा करते थे। धर्म की स्थिति यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ हास्य हो रहा था। सतयुग की जो स्थिति थी वही द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वही कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तात्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद पढ़ते नहीं हैं, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में चतुर कहलाते हैं। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। उनके प्रकार असत्य धर्मों के प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है, धर्म का कभी पालन नहीं करते हैं। अब बताइए, इसी शास्त्र में प्रमाण कर रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। जी, बहुत बड़ी जानकारी आज हमने हासिल की है इन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का। मैं भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैं भी आया, इनकी डिबेट में शामिल हुआ, मुझे भी मौका मिला। तो वाकई में ये जो बात करते हैं कहीं ना कहीं प्रमाणित बात करते हैं। आइए जान लेते हैं इन भाइयों से जो आज हमारे देवी भक्त बहुत सारे मौजूद थे। आज इनकी क्या इच्छा है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ तक संतुष्ट हैं और आपके क्या सवाल हैं? जी सर, इनके द्वारा जो बताया गया, मतलब जो हमें उत्तर दिया गया है, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम भी संतुष्ट हैं। पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट हैं। हमें हमारे सदग्रंथों से खोल करके बताया है, तो हम घर जाके अपने शास्त्रों का अमल भी करेंगे। और मानना ही पड़ेगा ना, सदग्रंथों को अपने मानना ही पड़ेगा, और जब उसमें प्रमाण है तो उसको मानना पड़ेगा। बात हम सुनिए हमारी। हम सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का वो करते हैं, मतलब धन्यवाद करते हैं, और साथ साथ उनके रामपाल जी महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। इनसे हम मतलब पूरे संसार में सबको सच्चाई बता रहे हैं। तो हम इनके द्वारा बताए गए उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हैं सर, और हम भी कोशिश करेंगे कि इनके अनुसार बताए गए और उनके संत रामपाल जी के महाराज के बताए गए मतलब मार्ग में हम भी चलेंगे सर, और इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर देवी भक्त आए हुए थे बड़े ही आक्रोश भावनाओं में, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। उनका एक डटकर प्रहार होने वाला था इन पे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों पे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बड़ी ही सूझबूझ से अपने सदग्रंथों को खोल करके जवाब दिया है, और ये पूर्णतः संतुष्ट हुए हैं। तो बाकी हम ऐसे ही अगली डिबेट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।